पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश यूनिट थर्ड के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स। जैसे कि लास्ट मैंने डिस्कस किया था आपके साथ फॉइल, फोरशैडोइंग, और बाकी कल हम पढ़ रहे थे हिब्रिस और नेमेसिस। तो लास्ट जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी तो उसमें 3 टॉपिक हमें डिस्कस करने थे, बट एक टॉपिक के बाद उसमें क्योंकि कुछ साउंड प्रॉब्लम थी तो उसमें साउंड क्लियर नहीं है। बाकी के टॉपिक्स ऑडिबल नहीं थे, तो इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट ह्यूब्रिस तक उसमें साउंड क्लियर है। तो ह्यूब्रिस को आप वहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूब्रिस को, हम कल कर चुके थे तो वहाँ तक उसमें साउंड है, आप उसको चेक कर सकते हो। उसके बाद हम नेमेसिस को आज दोबारा से करेंगे। तो ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा चैनल पे, प्लेलिस्ट क्रिएटेड है। तो बीए जिस तरीके से हमने बीए सेकंड सेम की इंग्लिश कवर की थी उसी तरीके से बीए थर्ड सेम की इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट चैनल पे क्रिएटेड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो। इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर के अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेमेसिस। तो देखिए मेनली हम क्योंकि ब्रिटिश ड्रामा पढ़ रहे हैं तो जितने भी हमने यहाँ पे लिटरेरी टर्म्स देखी हैं, इन वर्ड्स का जो मेन ओरिजिन है वो आपका ग्रीक है। मतलब सारे के सारे वर्ड्स आपका ये लैटिन से ही ओरिजिनेट हुए हैं, और जो टर्म हमारी नेमेसिस होती है ये भी आपकी ग्रीक से आई है। और इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है, देखिए ग्रीक यहाँ पर ना रेट्रीब्यूशन की जो देवी होती हैं उनको बोला जाता है। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रतिशोध या एक बदले की भावना, या बदले के लिए भी इस वर्ड का यूज़ होता है। तो नेमेसिस जो है इनके यहाँ पे रेट्रीब्यूशन की गॉडेस होती है। ठीक है, सो देयरफॉर द मीनिंग ऑफ रेट्रीब्यूशन इज स्टिल एसोसिएटेड विद द इंग्लिश टर्म नेमेसिस। तो वहीं से आपका ये टर्म, ये लिटरेरी टर्म ओरिजिनेट हुआ है नेमेसिस। ठीक है, तो इसके अगर हम मॉडर्न यूजेस की बात करें तो इसके काफ़ी सारे मीनिंग्स हैं। मतलब अलग 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 ड्रामाज में, स्टोरीज़ में इसके सेवरल मीनिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बट सारे के सारे जितने भी हम इनके लिए एक तरीके से वर्ड्स यूज़ करेंगे, सारे के सारे ही आपके वर्ड रेट्रीब्यूशन को शो करते हैं। मतलब जितने भी अल्टरनेटिव वर्ड्स होंगे सभी के सभी आपका सेम चीज़, मतलब रेट्रीब्यूशन और प्रतिशोध को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? सो नेमेसिस कैन ऑल्सो रिफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ पोइटिक जस्टिस वेयर द गुड कैरेक्टर आर रिवॉर्डेड फॉर देयर वर्च्यूज एंड द बैड कैरेक्टर आर पनिश्ड फॉर देयर वाइसेस। तो देखिए नेमेसिस, क्योंकि नेमेसिस एक ग्रीक की देवी माना जाता है जो कि प्रतिशोध की देवी है, या जिनका काम न्याय करना है। तो सेम राइटर, सॉरी, जो पोएट यूज़ करता है इस नेमेसिस लिटरेरी डिवाइस को, वो भी पोएटिक जस्टिस के लिए यूज़ करता है कि किसी भी पोएम के अंदर, ड्रामा के अंदर या स्टोरी के अंदर जो गुड कैरेक्टर होता है उसको उसकी गुडनेस के लिए, उसके वर्च्यूज़ के लिए जो रिवॉर्ड दिया जाता है, और जितने भी हमारे पास बैड कैरेक्टर्स होते हैं उनको जो पनिशमेंट दी जाती है वो देने का काम जो आपका लिटरेरी टर्म करता है, उस टर्म को हम कहते हैं नेमेसिस। क्लियर? So this is also a literary device that has been used by many authors throughout the history. Clear? तो काफ़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, एंड आई होप आपको इजीली समझ आ गई होगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर क्योंकि पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव है तो लॉन्ग आंसर्स आपको लिखने होंगे। तो अगर हम नेमेसिस की बात करें, नेमेसिस कैन बी एन आउटसाइड फोर्स सच एज अनदर कैरेक्टर और एन इंटरनल फोर्स। तो नेमेसिस कई बार एक इंटरनल फोर्स भी होता है, कई बार ये एक आउटसाइड फोर्स भी हो सकता है। देखिए इंटरनल से मतलब है जैसे किसी भी स्टोरी में, ड्रामा में कोई भी अगर गुड कैरेक्टर होता है और कुछ टाइम के लिए वो कुछ बुरी चीज़ों से अफेक्टेड हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी में या उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं, तो कई बार उसकी इनर सोल ही उसको ये चीज़ें बता देती है कि हाँ, एक वो गलत पाथ पे जा रहा है, और वो खुद ही उसको उस वे पे या उस रास्ते पे जाने से रोक लेता है, और किसी भी तरह से कोशिश करके वो वापस आ जाता है। तो ये तो होगा इंटरनल फोर्स। बट कई बार कुछ आउटसाइड फोर्सेस होते हैं, मतलब कोई उसका फैमिली पर्सन, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, या कोई अनदर पर्सन होगा या अनदर कैरेक्टर होगा जो उसको उस अच्छाई से या उस बुराई से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, so here it refers to the character itself, his qualities, his feeling, और it can also act as an inner nemesis। ठीक है, तो nemesis आपका inner भी हो सकता है और outside force भी हो सकता है। ठीक है, so for instance a person own pride and arrogance can act as the agent of his downfall। अब देखिए ये हमने ह्यूब्रिस में भी पढ़ा था कि किसी भी पर्सन का या किसी भी कैरेक्टर का जो एरोगेंसी वो शो करता है, या जो उसका खुद का प्राइड, खुद का अहंकार होता है, वही उसके डाउनफॉल का रीज़न होता है। ठीक है, तो लिटरेरी वर्क में नेमेसिस को जो यूज़ किया जाता है मेनली एक पोएटिक जस्टिस की फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं हम। ठीक है, सो नेमेसिस ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट पनिशमेंट फॉर द एविल एंड वीक कैरेक्टर। जो ये नेमेसिस है यही आपका जो बैड कैरेक्टर्स होते हैं उनको पनिशमेंट देने का काम भी करता है। जितने भी आपके एविल या वीक पर्सन्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, उनकी पनिशमेंट नेमेसिस ही डिसाइड करता है। ठीक है, सो देयरफॉर इट टीचेस अस एन इम्पॉर्टेंट मॉरल लेसन टू द रीडर्स टू डेवलप एंड रिफाइन देयर कैरेक्टर्स। क्लियर?
तो काफ़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ईज़िली आप इसको पढ़ के याद कर सकते हो। बाकी अगर आपको पैराग्राफ वाइज़ आंसर लिखने में प्रॉब्लम आती है तो आप इन पॉइंट्स को भी लिख सकते हो। सो नेमेसिस मेनली अ डिवाइन रेट्रिब्यूशन व्हेन एन एविल एक्ट ब्रिंग अबाउट इट्स ओन पनिशमेंट एंड अ ट्रेजिक पोएट जस्टिफाइड प्रिवेल्स फ्रॉम द ग्रीक गॉडेस ऑफ retribution, justice or vengeance, an agent or an act of merited punishment, so it often becomes synonymous uh, with fate, although a latent sense of justice is almost always associated with the term। तो जिस भी वे में आपको बेटर लगे आप इजीली इन पॉइंट्स को भी याद कर सकते हो। अदरवाइज पैराग्राफ भी काफ़ी सिंपल सा था, आप उसको भी अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी ही इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम इन पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हमारे सिर्फ 3 इसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस रह जाते हैं, और बाकी के जितने भी डिवाइसेस हैं, मतलब मेनली जो यूनिट 3 है उसको हमने कुछ पार्ट्स में कवर किया है। तो पार्ट फर्स्ट में हमने फ्लैशबैक पढ़ा था, उसके बाद हमने फॉइल पढ़ा था, क्योंकि जितने भी टर्म्स हैं सभी पे मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, तो सभी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्लैशबैक, फॉइल, फॉरशैडोइंग, उसके बाद ह्यूब्रिस और नेमेसिस हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे मोटिव, प्रोलॉग एंड एपिलॉग, जो कि हमारे इस यूनिट के लास्ट टॉपिक्स होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।